श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार फिर से वही विनम्र निवेदन, यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज के इस टॉपिक अपादान कारक के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सके, जान सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अपादान कारक जिसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। जब कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी स्थान या वस्तु से अलग होता है, अलग होता है, तो उस स्थान या वस्तुवाचक शब्द को अपादान कहते हैं। यानी कि जो स्थिर वस्तु है, अलग होने वाली नहीं, जो स्थिर वस्तु है उसको अपादान कहते हैं। और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कहां से गिरते हैं? वृक्ष से। तो वृक्ष स्थिर वस्तु है, अपने स्थान पर ही है, पत्ते गिर गए हैं, तो इसलिए स्थिर वस्तु वृक्ष है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामे नगरात् गच्छति, राम नगर से जाता है, नगर वहीं पर स्थित है, राम चला गया है, तो स्थिर वस्तु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। से अश्वात् पतति, वह घोड़े से गिरता है, तो अश्वात् अश्व से गिरा, घोड़े से गिरा, घोड़े में पंचमी विभक्ति अपादान है। गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय वही है, गंगा बह रही है, तो हिमालय में आएगी पंचमी विभक्ति, यानी कि अपादान कारक होगा। स्थिर वस्तु अपादान कारक है और उस अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शब्दों, व्यवस्थाओं व धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, रिते, बिना और नाना, तीनों का अर्थ है बिना। ठीक है जी, तीनों का अर्थ है बिना। रिते का अर्थ है बिना, बिना का अर्थ है बिना, नाना का अर्थ भी है बिना, इसलिए एक ही वाक्य मैंने बनाया है। अगर रिते आए तो ज्ञानात् रिते सुखम नास्ति, ये पंचमी विभक्ति हुई। ठीक है, बिना आए तो रिते के स्थान पर लिख देंगे बिना, ज्ञानात् बिना सुखम नास्ति। अगर नाना आए तो रिते के स्थान पर लगाओ या बिना के स्थान पर लगाओ, क्या लगा देंगे? नाना। ज्ञानात् नाना सुखम नास्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है, तो ज्ञानात् 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 यहां पंचमी विभक्ति है, तो रिते बिना नाना एक वाक्य में तीनों याद हो जाते हैं। आगे अन्य, भिन्न, इतर, तीनों का अर्थ है भिन्न, या अन्य लगाओ या अलग लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो भीमात् अन्य, भीम से अन्य, कै दुर्योधन हंति, कौन दुर्योधन को मार सकता है, तो अन्य और इसी के स्थान पर भिन्न लगा देंगे तो बन जाएगा वही वाक्य। भीमात् पंचमी विभक्ति, भिन्न, कै दुर्योधन हंति, इसी के स्थान पर इतर आए तो इतर लिख देंगे, लेकिन भीम में पंचमी विभक्ति, भीम से अलग कौन दुर्योधन को मार सकता है। तो तीनों का एक वाक्य, तीनों का एक वाक्य मैंने बना दिया है। पृथक, पृथक मैंने होता है अलग। मत्स्य है जलात् पृथक न तिष्ठति, मत्स्य मैंने मछली पानी से अलग नहीं रह सकती है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अपादान कारक में आगे बढ़ते हैं। आरात, जिसका शब्द होता है दूर। नगरात् आरात, नदी बहती, नगर से दूर नदी बहती है। बही, बाहर, नगरात् बही उपवनमस्ति, नगर से बाहर उपवन है। परीक्षा में बही दे दिया, इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। या बही के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है ये बताइए। ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, बही के ऑप्शन में दे दिए 5, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, बताइए कौन सी विभक्ति है। तो तीनों प्रकार से आपसे पूछा जाता है, आप तैयार रहें। जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए वो अपादान कारक होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। छात्र अध्यापकात् संस्कृतम पठति, छात्र अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। जिससे तुलना की जाए, बुद्धि बलात् गरीयसी, बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, तो बल से तुलना की, इसलिए बलात् पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देव श्यामात् पटुतरः,
देव श्याम से पटु है, चतुर है, निपुण है, होशियार है, इसलिए श्याम में पंचमी विभक्ति आई है। दूर तथा समीपवाची शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्यालय नगरात दूरम अस्ति, विद्यालय नगर से दूर है, तो दूर के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। विद्यालय नगरात अंतिकम अस्ति, अंतिकम समीप, तो नगरात में फिर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, नगर से नजदीक है। जिससे हटाया जाए, कहीं से हटाया जाए, तो पिता पुत्रम पापात निवार्यति, पिता पुत्र को पाप से हटाता है, पाप से बचाता है, तो पाप से हटाता है, इसलिए कौन सी विभक्ति आई? पंचमी। जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो, जिससे कोई वस्तु उत्पन्न, शुरू में उदाहरण दिया था, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, तो हिमालयात में पंचमी विभक्ति थी। दूसरा उदाहरण है, सम्मोह क्रोधात संभवती, सम्मोह क्रोध से उत्पन्न होता है, क्रोधात पंचमी विभक्ति। भीत्रा, भी मैंने डरना, त्रा मैंने रक्षा करना, इन धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मृग सिंगात विभेति, मृग यानी कि हिरण, या मृग माने जानवर भी होता है। हिरण शेर से डरता है, किससे डरता है? शेर से, पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, सिंघात। धर्म है पापात त्रायते, धर्म पाप से रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है? पाप से, इसलिए पापात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जुगुप्सा घृणा करना, विराम रुकना, प्रमाद लापरवाही करना, अर्थ वाली धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सज्जन है पापात जुगुप्सते, सज्जन लोग पाप से घृणा करते हैं, किससे? पाप से, तो पापात। धीरः न्यायात् पथं न विरमन्ति, धैर्यवान मनुष्य, धीर मनुष्य न्याय के मार्ग पर, न्याय के मार्ग से नहीं रुकते हैं, यानी कि न्याय के मार्ग पर डटे रहते हैं, तो न्यायात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्वाध्यायात न प्रमोदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, स्वाध्यायात न प्रमोदितव्यम। तो आज के लिए इतना ही, अपादान कारक संपन्न हुआ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय भारत, जय भारती।